नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर। श्रोताओं, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस कन्या का जन्म भगवान शिव जी के पसीने से हुआ था और उस कन्या का क्या नाम था। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाया करे। श्रोताओं, यह कथा नर्मदा पुराण में मिलता है। अब आप सोचते होंगे कि नर्मदा पुराण क्या है, तो दोस्तों आपको बता दूं, स्कंद पुराण में ही एक खंड है नर्मदा पुराण, उसी में ये कथा मिलती है। जिस कन्या का हम बात कर रहे हैं वह कन्या थी माता नर्मदा। श्रोताओं, एक समय की बात है, भगवान शिव हमेशा की तरह अपने समाधि लगाए बैठे हुए थे। वह कठोर ध्यान लगाए बैठे थे। श्रोताओं, यह कथा कई कल्पों की है, इसलिए कथा में कुछ बदलाव दिखेगा। मेरे पास नर्मदा पुराण है जिसमें 4 कल्पों की कथाएं उपलब्ध हैं। यह कथा पुरा कल्प ब्रह्म सावणी मनवंतर की है। तो दोस्तों, भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे, तभी भगवान शिव की इच्छा से उनके शरीर से पसीने का एक बूंद टपका और वह पसीना एक परम सुंदरी कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। श्रोताओं, वह कन्या बहुत सुंदर थी जिसे भगवान शिव भी देखते रह गए। उस सुंदरी को देखकर माता पार्वती भी विस्मित हो गई। इस प्रकार भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न होने के कारण नर्मदा जी श्वेतजा भी कही जाती है। उस कन्या का नाम भगवान शिव और माता पार्वती ने नर्मदा रखा। श्रोताओं, वह एक दिव्य कन्या थी। उसका निवास स्वर्ग में था, परंतु उनको पृथ्वी लोक पर लाने वाले राजा पुरुरवा थे। पुरुरवा इंद्र के समान शक्तिशाली और प्रभावी राजा थे। वह बहुत धर्मात्मा और विद्वान राजा थे। उन्होंने भगवान शिव शंकर की 10,000 वर्षों तक खूब घोर तपस्या किया था। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब पुरुरवा ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हमारे पितरों की तर्पण करने के लिए कोई भी पवित्र नदी इस धरती पर नहीं है, अतः हे भोलेनाथ, हम पर कृपा करें और नर्मदा जी को पृथ्वी लोक के जम्बू द्वीप के आर्यावर्त में भेजने का कष्ट करें। श्रोताओं, उस समय पृथ्वी लोक पर गंगा जी का आगमन नहीं हुआ था। फिर समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ दिन बाद माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, जिसे इक्ष्वाक कुल के राजा भगीरथ लेकर आए थे। महाराज पुरुरवा की प्रार्थना को महादेव ने सुना तो राजा पुरुरवा से कहा, हे राजन, आपने बहुत बड़ा वरदान मांग लिया है जिसे मैं देने में असमर्थ हूँ। आप कुछ और मांग लीजिए। लेकिन राजा पुरुरवा ने कहा, हे भोलेनाथ, आप हमें कुछ और वरदान देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ माता नर्मदा को धरती पर ले जाने का वरदान दें। इस पर भगवान शिव ने राजा पुरुरवा से कहा कि आप देवी नर्मदा को धरती लोक पर ले जाएं। भगवान शिव ने माता नर्मदा को बुलाया और उनसे कहा, हे पुत्री, अब तुम धरती लोक पर जाओ और जन कल्याण का कार्य करो, दुखियों के दुख को दूर करो। हे पुत्री, अब तुम पृथ्वी लोक पर महाराज पुरुरवा के साथ जाओ। इस बात को सुनकर माता नर्मदा ने कहा, हे प्रभु, जब मैं पृथ्वी लोक पर उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन सहन करेगा, मुझे धारण कौन करेगा। इस पर राजा पुरुरवा ने पर्वतों को राजी करने का प्रयास किया। श्रोताओं, उस युग में हिमालय पर्वत का जन्म नहीं हुआ था। हिमालय का जन्म उसके बाद हुआ है। उस समय विंध्याचल पर्वत धरती लोक पर था। श्रोताओं, वह विंध्याचल पर्वत ही था जिसने सूर्य के रास्ते को रोकने का साहस किया था। राजा पुरुरवा ने विंध्याचल पर्वत से कहा, हे पर्वतराज, मैं स्वर्ग लोक से जन कल्याण के लिए पावन धारा पतित पावनी माता नर्मदा की धारा लेकर आ रहा हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस पावन धारा के वेग को सहन करने की कृपा करें। इस पर विंध्याचल ने कहा, हे राजन, इस धारा का वेग मेरा पुत्र पर्यंक सहन कर सकता है। श्रोताओं, उसी पर्वत घाटी में पर्यंक घाटी है। उसी पर्वत पर माता नर्मदा ने राजा पुरुरवा की बात को स्वीकार करते हुए अपनी धारा के साथ प्रकट किया। पर्यंक ने उनका भार सहन कर लिया। अन्य सभी पर्वत भी उनके साथ हो गए। श्रोताओं, वही पतित पावनी नर्मदा धरती पर बहने लगी। दोस्तों, नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। अन्य किसी भी नदी का परिक्रमा नहीं किया जाता है। तो श्रोताओं, ऐसी महान नदी को लेकर आए थे महाराज पुरुरवा। स्कंद पुराण के रेवाखंड में माता नर्मदा के बारे में बताया गया है कि जब माता नर्मदा का उद्गम धरती पर हुआ तो जिन पहाड़ियों से वह गुजरती आगे बढ़ रही थी, उन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों में से एक सोन नाम की नदी थी। उनसे नर्मदा का प्रेम हो गया। इस तरह से नर्मदा और सोन का प्रेम बढ़ने लगा।
श्रोताओं, माता नर्मदा ने चाहा कि मैं सोनभद्र से विवाह कर लूं। अपने विवाह के बारे में बात करने के लिए माता नर्मदा ने अपनी एक दासी को, जिनका नाम जोहिला था, उसे सोनभद्र के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। परंतु जोहिला बहुत चालाक थी। उसने माता नर्मदा का ही रूप धारण कर लिया और सोनभद्र के पास चली गई। सोनभद्र यह बात नहीं जान पाए और जोहिला को पहचान नहीं सके। इस तरह सोनभद्र नर्मदा रूपधारी जोहिला से प्रेम करने लगे और जोहिला से उन्होंने विवाह कर लिया। श्रोताओं, जब इस बात का पता माता नर्मदा को चला तो वह क्रोधित हो गई और वह उस पर्वत से स्त्री के रूप में थी, इसलिए वहीं से कूद गई और उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। वह हमेशा के लिए पश्चिम की दिशा में बहने लगी। यह कथा प्रमाण के साथ स्कंद पुराण रेवा खंड में वर्णित है। श्रोताओं, भारतवर्ष की समस्त नदियां पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, लेकिन अकेली नर्मदा नदी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। श्रोताओं, जब इस बात का पता सोनभद्र को चला कि जोहिला नर्मदा के रूप में उनका रूप बनाकर आई थी, वो वास्तविक नर्मदा नदी नहीं है, तो उन्होंने जोहिला का परित्याग कर दिया और जोहिला उसी सोनभद्र नदी में विलुप्त हो गई। श्रोताओं, उसी समय दोनों ने अपना अलग अलग मार्ग बदल लिया। श्रोताओं, तभी से आज भी नर्मदा बिना विवाह के है और आजन्म कुंवारी है, जबकि माता गंगा के कई विवाह हुए हैं। इसका वर्णन भी स्कंद पुराण के रेवा खंड में उपलब्ध है। माता गंगा के 5 विवाह का जिक्र किया गया है। श्रोताओं, नर्मदा जी पतित पावन पवित्र गंगा के समान हैं। श्रोताओं, स्वयं महर्षि मार्कंडेय, जिन्होंने इस धरती पर कई बार प्रलय देखी है, उन्होंने माता नर्मदा के बारे में कहा है कि मैंने 7 प्रलय देखा है और जब प्रलय समाप्त हुआ तो उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया था और वहीं निवास करते थे। उनका कहना है कि माता गंगा के जल से सभी पापों का अंत होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन माता नर्मदा के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी के आश्रम पर शिक्षा ग्रहण किया था, जो आश्रम नदी के तट पर स्थित था। श्रोताओं, माता नर्मदा आगे बढ़ते हुए जबलपुर पर पहुंचती हैं और 2 धाराओं में विभक्त हो गईं और उन 2 धाराओं का नाम हुआ कपिल धारा और दूध धारा। तो दोस्तों, ये थी माता नर्मदा की कथा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ अब हम इस कथा को समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और आपको नोटिफिकेशन के रूप में हमारे कथाओं का ज्ञान होता रहेगा। किसी भी त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए उस परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।